हेलो एवरीवन, मैं शशांक वर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ वापस से हमारे इस खूबसूरत चैनल पर। चैनल पे हम लोग क्या करा रहे हैं, इस चैनल पे हम लोग बोर्ड ओरिएंटेड प्रैक्टिस करा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा एम है, वो फुल में से फुल नंबर लाने का एम है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने रियल नंबर खत्म कर लिया है चैप्टर क्लास 10th का। अब हम जो है चैप्टर नंबर 2 पे है, जो कि है आपका पॉलिनोमियल अलजेब्रा का पार्ट। 20 मार्क्स का वेटेज रखता है अलजेब्रा आपके में, बहुत बड़ा मार्क्स का वेटेज रखता है, तो उसको अपन पढ़ेंगे। और बिना कुछ देरी किए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ वी हैव ओनली 95 डेज लेफ्ट अप टिल नाउ। सो हमको मेहनत बहुत करनी है, याद रखिएगा। मेहनत अच्छे से करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने अच्छे नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, ये नहीं कि ना एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली। ऐसा कीजिए कि डेली 2-3 घंटे जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया, करने का तरीका बताया, उस तरीके से पढ़िए। 10 क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ वो कीजिए, 10 क्वेश्चन होमवर्क के कीजिए जो मैं दे दूंगा, और साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 20 क्वेश्चन कर दिए, मतलब 40 क्वेश्चन आपके हो गए लगभग डेली के। तो मतलब बहुत हो गया, आप बेहतरीन तैयारी आपकी हो रखी है, ये मान के चलिए। एट द आफ्टर 90 डेज ये आपका जब एग्जाम आने वाला होगा, आपको तैयारी बहुत बेहतरीन हो रखी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन की क्लास हमारी हो चुकी थी। मैंने चैप्टर के ब्रीफ पॉलिनोमियल के बारे में सारा कुछ अच्छे से बता दिया था। फर्स्ट क्लास जो थी वो चैप्टर के इंट्रोडक्शन की क्लास थी। नाउ हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, कुछ क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि बोर्ड ओरिएंटेड है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अपना ये आता है कि, पहले पेन चेंज कर लें फिर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। तो मतलब इसने ये बात बोली है, अल्फा और बीटा दो जीरोज होते हैं, दोनों में से दोनों होते क्या है, वो एक्स की वैल्यू होती है। एक्स की क्या होती है? एक्स की वैल्यूज होती हैं। तो एक्स की वैल्यू होती है, दैट मीन्स अपने को अगर इसमें पुट करेंगे तो जो पूरा इक्वेशन है वो जीरो बन जाएगी। तो करते हैं इसको। पी एक्स इज इक्वल्स टू, करने का तरीका ये होगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इस तरीके से रखना है। अब यहाँ p की वैल्यू, x की वैल्यू क्या डालेंगे, एक वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी बेटा 2 डालेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस के। देन हम क्या करेंगे, ये वैल्यू मैंने क्या बोली, जीरो हो जाती है जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ये हो जाएगी बेटा 2 का स्क्वायर 4, 3 2 या 6 प्लस के। सिंपल सा क्वेश्चन। इन दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा 10 हो जाएगी, 10 प्लस के, और ये जीरो के बराबर है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसको हम ट्रांसपोजिशन करेंगे वैल्यू को, जब 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 10 इज इक्वल टू के। तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही, के की वैल्यू आ गई बेटा -10। सिंपल सा क्वेश्चन, इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, पेन अपने को जरूरी पड़ता है यार चेंज करने को। कलर थोड़ा अच्छा सा लेते हैं, कोई बढ़िया वाइब्रेंट कलर, है ना। आई थिंक ये अच्छा कलर। ठीक है, अब इसमें बोला 1 ऑफ द 0, सेम क्वेश्चन है बेटा, अल्फा या बीटा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। चलिए इसे पुट करते हैं। इसमें बोला 1 ऑफ द 0, तो हम क्या करेंगे कि k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये इसको हम किसके बराबर रखेंगे बेटा, पी एक्स के बराबर। यहाँ वैल्यू डालनी है, एक्स की वैल्यू बेटा क्या है 3। ये क्या हो जाएगा, k-1 एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर, यहाँ बेटा k इंटू 3, और यहाँ +1। तो ये क्या हो जाएगा, k-1 3 का स्क्वायर बेटा 9 प्लस 3k प्लस 1। यहाँ वैल्यू जीरो हो जाएगी, मैंने आपको वैल्यू बताया, वैल्यू डालने के बाद ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आई होप अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वैल्यू बनेगी बेटा 9k को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर इससे करेंगे। 9k -9 प्लस का 3k प्लस 1, यहाँ जीरो।
9 के प्लस 3 के बेटा क्या होगा, 9 के प्लस 3 के हो जाएगा 12 के, और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो आंसर 8 आएगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि न्यूमरल वैल्यू किसकी बड़ी है बेटा, 9 की बड़ी है, तो उसके हिसाब से साइन आएगा माइनस का 8, तो यहाँ हो गया 0। अब इसको हम इधर ले जाएंगे बेटा, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 0 माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 12। अब ये हुआ 8 बाई 8 अपॉन, सॉरी 8 इज टू 12 के। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरफ नीचे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 बाई 12 के की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो के की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 2/3। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है, मैंने आपको पढ़ाई था सारी चीजें। सम ऑफ द जीरोस क्या होती थी, देखो सम ऑफ द जीरो होते थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए। अब ये इक्वेशन जो लिखी हुई है मैं आपको लिख के अच्छे से बता दूं ताकि शायद आपको दिखना हो, के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 12 इस तरीके से दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर के बगल में जो वैल्यू होती है वो तो बेटा किसकी होती है, वो वैल्यू होती है आपकी, वो वैल्यू होती है आपकी ए की, और जो एक्स के बगल में होती है वो वैल्यू होती है आपकी बी की, और जो अलग से होती है वो वैल्यू होती है सी की। तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा 1, तो अल्फा प्लस बीटा की 1 दे रखी है, 1 पुट कर दीजिए, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 2, वो पुट कर दीजिए, और के की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 2 है पर माइनस फॉर्मूले में है, और अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है बेटा क्या, के स्क्वायर माइनस का 14। ये कर दिया आपने सिंपल। अब क्या करना है, अब क्या करना है बेटा, अब यहाँ पे जो के स्क्वायर माइनस 14 है उसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो सेम वैल्यू आती है, के स्क्वायर माइनस 14 आ गई, और ये माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि 2 हो गया। अब ट्रांसपोजिशन करेंगे फिर से वैल्यूज का, के स्क्वायर उधर पहुंचेगा, के स्क्वायर उधर नहीं 14 उधर पहुंचेगा, तो बेटा क्या हो जाएगा 2 प्लस 14। यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 16 आ गई। अब 16 का हम लोग क्या करेंगे, 16 के स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे बेटा क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। अब अंडर रूट हम लोग कैसे हटाते हैं, यहाँ पे 16 का हम क्या करेंगे बेटा 2 8 जा 16 फैक्टर्स निकालेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस तरीके से सॉल्व किया तो अपन क्या करेंगे के की वैल्यू को फैक्टराइज कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे फैक्टराइज किया। अब यहाँ में से एक एक वैल्यू निकाल लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे, तो 2 एक आ गया, एक 2 एक इधर आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 2, के की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4, ये आ गई के की वैल्यू। तो ये तरीका रहेगा, बट याद रखिएगा अगर कोई ऑप्शन ऐसा, अगर ऑप्शन इस तरीके का दे दिया, मान लो ये ऑप्शन प्लस माइनस 4, तो आप इसको टिक करेंगे, क्योंकि रूट में से जब वैल्यू निकलती है तो दोनों ही साइंस में निकलती है बेटा, याद रखना प्लस माइनस 4 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, और इसमें वैल्यू भी, ये इक्वेशन है वो भी थोड़ी चेंज की है। इक्वेशन में लिख देता हूँ, इक्वेशन ये है के स्क्वायर माइनस का 14 एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के एक्स माइनस का 12, उसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 1, सम ऑफ द जीरोस दे रखी है 1। ठीक है, अब इसमें करते हैं सम ऑफ जीरो क्या होगा, बट इसने इक्वेशन में थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया, द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब क्या बोल रहा है ये, अल्फा प्लस बीटा इज द सम और इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मींस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, जल्दी बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा होता था बेटा माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता था बेटा सी बाई ए। अब इनमें से वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर के आगे वाली वैल्यू यानी कोएफिशिएंट क्या होगा ए, इसके आगे वाला क्या होगा बी इंक्लूडिंग विद द साइन, और ये होगा सी। तो बी की वैल्यू रख दीजिए आप 3 के, ठीक है, माइनस का ए की वैल्यू रख दीजिए के स्क्वायर माइनस का 14, और सी की वैल्यू रख दीजिए, कितना आया सी की वैल्यू जल्दी बोलिए माइनस का 12, और ये माइनस का 3 था ऑलरेडी, तो ब्रैकेट डाल के आगे माइनस लगा दीजिएगा, और यहाँ पे भी के स्क्वायर माइनस का 14। अब आप अच्छे से देखें के स्क्वायर माइनस 14 इधर भी के स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट कर दो, तो इक्वल टू के दोनों तरफ है, तो ये माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस का 3 के, और ये क्या हो गया माइनस का 12। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये फिर क्या बना के इज टू माइनस 12/3, क्योंकि ये नीचे पहुंच जाएगा बेटा, तो 3 4 जा 12, तो के की वैल्यू बेटा क्या आ गई माइनस का 4। सिंपल,
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन इतनी आसानी से होते हैं, तो आपको आते हैं तो या फटाक से कर ले आएंगे, वरना आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है। आपको करना क्या है, ये क्या बोला, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इक्वेशन मैंने बना दी नेगेटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और बना देता हूं, थोड़ा सा करके देखिएगा। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो कितना सिंपल सवाल है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस ये वाला सवाल करना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका, अब ये कॉन्सेप्ट है बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपको सीखना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये रफ कर लेते। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या कहता है, देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट रहता है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या कहता है, देखो अगर इक्वेशन ऐसी कोई होती है ax² प्लस bx प्लस c, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है कि x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को आप कर लें पहले मल्टीप्लाई, a इंटू सी। तो जो वैल्यू आए उसके ऐसे फैक्टर्स, दो फैक्टर निकालें, ऐसे दो फैक्टर निकालें जिनको प्लस करने पर, सपोज दो फैक्टर आए x और y, जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर जो बीच वाला टर्म है यानी कि b वो आए। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसको क्वेश्चन की तरीके से समझते हैं। देखो ये दे रखा है x² माइनस, ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या दे रखा है, x² माइनस x माइनस 2। अब इसके आगे क्या है, 1 है, और इसके आगे क्या है, ये भी 1 है, इसके आगे ये तो 2 है ही। तो a इंटू सी, ए की वैल्यू है इसमें 1 और c की वैल्यू 2, तो क्या करेंगे 1 इंटू 2, यानी कि क्या आया 2। अब 2 के फैक्टर्स आप निकालोगे तो एक ही फैक्टर बन सकता है 2 और 1। कैसे आप कहेंगे सर कैसे फैक्टर निकाले, 2 मैंने 2 को ऐसे लिया, 2 1 जा 2, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 के फैक्टर 2 और 1 ही होंगे। अब 2 प्लस 1 करोगे तो बेटा b बनना चाहिए, b क्या है 1 है, तो b क्या बनना है 2 प्लस 1, नहीं ये वाला तो नहीं बनेगा। और 2 माइनस 1 करोगे तो b क्या है बेटा 1, हाँ भाई ये बनना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, x² माइनस 2 माइनस 1, x बाहर माइनस 2। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, x² माइनस का, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1x, और इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि आगे साइन किसका है, माइनस का है। अभी x², अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1x। देखो यहाँ क्यों माइनस का हुआ, क्योंकि इसके आगे साइन है प्लस का, और ये प्लस माइनस होगा माइनस, और यहाँ माइनस है। यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों में से कॉमन उठाइए, इन दोनों में से क्या आएगा कॉमन बेटा, x आएगा। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, साइन जो है माइनस का बीच में। इन दोनों में से कॉमन उठाइए, क्या आएगा 1, कुछ और कॉमन है नहीं। यहाँ पे इसके आगे मल्टीप्लाई अगर 1 कर दो तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे माइनस, यहाँ 2। अब इन दोनों में से कॉमन उठाओ, इन पूरे में से कॉमन उठाओगे तो क्या आएगा बेटा x माइनस 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा 1 बचा। अब इसमें वैल्यू निकालनी है, मान लो ये तो अपना स्प्लिट एंड मिडिल टर्म का यहाँ तक कॉन्सेप्ट ओवर हो गया। ठीक है, अब यहां से हमारा जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्या बोलता है, भैया वैल्यू बता दो। तो वैल्यू एक बार आप 0 के बराबर पुट कीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, उधर ले जाओगे तो प्लस का 2, एक बार अल्फा की वैल्यू आ गई 2। दूसरा, एक बार दूसरे वाले को भी हम 0 के बराबर रख दें तो एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 1, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा प्लस का 1। सिंपल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी है, कोई भी टफ नहीं है, और अच्छे नंबर दे जाएंगे। अगर आप मैथ्स अच्छे से पढ़ो ना, डेली आप पढ़ो, तो मैथ्स आई होप सो कोई भी कठिन नहीं है। बट क्या है ना, आप किसी को टाइम देते ही नहीं हो, आप टाइम देते किसी और को। मैथ्स को भी टाइम दो यार, मैथ्स भी टाइम मांगती है यार। मैथ्स को टाइम दो, प्यार करो, मोहब्बत करो, अपने आप ही आपको बढ़िया बना देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको देख लेता। मैंने देखा इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 35 को तोड़े, 35 को तोड़ो, 35 का फैक्टर कर लेते हैं साइड से। 35 का फैक्टर कीजिए, 5 7 या 35 और 7 जा, तो मतलब इसके फैक्टर क्या है 7 और 5। अब 7 प्लस 5 करने पर क्या 12 आ रहा है, यानी कि b आ रहा है,
आ रहा है भाई, तो मतलब यही चीज लगानी है अपने को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5, यहाँ पे एक्स प्लस 35, है ना, सिंपल है ना कॉन्सेप्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5x, या प्लस है तो साइन का कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोचा ही नहीं है ना, लोचा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, समझो। यहाँ इन दोनों में से x आया कॉमन, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 7। यहाँ क्या इन दोनों में से कॉमन आएगा बेटा 5, यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा 7। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 7 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों इक्वेशन में, देखो अच्छे से, देखो कॉमन उठाओ, और यहाँ क्या बचा x प्लस 5। ये बन गई अपना स्प्लिट से हमने इसको ब्रेकआउट कर लिया, है ना। अब क्या करेंगे, अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चन पूछता है पॉलिनोमियल में, x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 रखिए, और x की वैल्यू आ गई -7, यानी अल्फा की वैल्यू -7। और एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर रखिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, यानी कि अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, सॉरी अल्फा तो निकालिए, बीटा की वैल्यू -5। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये दे रखा है, x6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3। अब देखिए उसके आगे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, पहले वाले क्वेश्चन में इसके आगे कुछ नहीं था, 1 था। अब ये वाले क्वेश्चन में इसके आगे 6 है, तो पहले हम 6 इंटू 3 करेंगे, तो 6 इंटू 3 18 आएगा। अब 18 के बच्चों क्या करो, फैक्टर्स निकालो, 18 के फैक्टर निकालो, क्या आएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कट गया। तो अब इसको दो बनाने हैं ऐसे, मतलब 18 को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, जो कि समझ रहे हो, 9 बनाना, मिडिल टर्म बनानी है। तो एक तो मैंने 2 इंटू 3 कर दो, 6 कर दोगे, और 3 कर दोगे, तो 6 प्लस 3 कर दो, क्या बीच वाली टर्म आ रही है, अरे यार आ गई यार, बीच वाली टर्म b आ गई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस का क्या 6x और प्लस का 3x। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 6x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा बेटा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, पूरे ही उठा लिया था तो 1 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा, और यहाँ क्या बचा x, और यहाँ तो पूरे उठा लिया था फिर से 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा, x प्लस 1, और इधर क्या बचा 6x, इधर क्या बचा 3। सिंपल, खत्म कहानी। अब यहाँ पे x प्लस 1 को एक बार 0 के बराबर रखिए फटाफट से, तो -1। एक बार 6x प्लस 3 को 0 के बराबर रखो, तो क्या आ गया, x की वैल्यू 3/6, यानी कि 1/2, x की वैल्यू 1/2, माइनस का, क्योंकि 3 उधर जाएगा तो माइनस। तो एक बार अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई -1, और बीटा की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये वाला क्वेश्चन, इसी वाला मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, ये आप होमवर्क से करके रखिएगा। अब ये वाले तरीके के क्वेश्चन, अब ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए इक्वेशन बनाने का आता, इक्वेशन फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट है ये, इक्वेशन फॉर्मिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, चुपचाप से याद कर लो कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो हमको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अभी हम पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा इक्वेशन फॉर्म करके बताओ भैया, इसमें दे रखा सम ऑफ जीरोस दे रखा है, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, तो बस इसमें पुट कर दो क्वेश्चन में। दे रखा है इसने -6 रख दो, और दे रखा है 5 रख दो। यहां हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस 6x, ये हो गया प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ इक्वेशन समाप्त। ये इक्वेशन बन के आ जाएगी भैया, ये बता दो इनमें से कौन सा होगा, आप आराम से बता देंगे, मुझे मालूम आप लोग होशियार बहुत हो। अब मेरे से पढ़ रहे हो तो होशियार तो होने ही है, कोई उसमें दो राय ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा बता दो भाई। अब क्या करना है, इसमें हमको पता है अल्फा इक्वेशन क्या करती थी, जल्दी बताओ, इक्वेशन बोलती थी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हम क्या करेंगे, ये 5 किसकी जगह दे रखा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह दे रखा है 5, तो माइनस उधर भेज देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बेटा -5। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, 2-2 मिनट में होने वाले फटाक से होते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्या बोला, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों चीज दे रखी, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको 2, अल्फा बीटा दे रखा है माइनस का 15। फटाफट वीडियो पॉज कीजिए और करके बताइए मेरे को, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, चलो मैं बताता हूँ। तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ऐसा लग रहा है जिंदगी अल्फा बीटा में फंस गई है, चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना ना। तो ये हो गया माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। कहानी खत्म, यहाँ पे आ गई इक्वेशन, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए फटाक से, जोर से। चलो ये वाला क्वेश्चन स्प्लिट इन मिडिल टर्म्स पे बेस्ड है, ये आपको खुद से करके रखना है, ठीक है। आगे अब ये वाला क्वेश्चन है, ये इसमें आपको यार अल्फा बीटा बतानी है यार, आप बता सकते हो यार, ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको ही दूंगा भाई, ये तो कर सकते हो। चलो बता देता हूँ, अब इतना आप बोल ही रहे हो, मेरे को लग रहा है कि मेरे को आवाज आ रही है कि यार सर बता दो, तो मैंने कि चलो बता देता हूँ, बच्चे भी क्या याद करेंगे, सर का तो काम है बताने का, सर तो बताएंगे। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगी, कंपेयर, अरे ये तो पुरानी क्वेश्चन हो गया, चलो ये खुद से करना है, तो इक्वेशन चेंज करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 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 2x प्लस का 8, इसका निकालना। एक और क्वेश्चन बना देता हूँ, इक्वेशन इसका यही बताना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, कौन सी बतानी है, एक और बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 63। फटाफट बता देना, जो मना है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब अपने। चलो आगे, अभी ये क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट अदर जीरो, अरे यार अच्छा सा क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या दे रखा है, देखो इफ -1 इज द जीरो, मतलब अल्फा की वैल्यू एक दे रखी है -1, और इक्वेशन दे रखी है, वो बोला भाई बीटा की वैल्यू बता दो, अदर जीरो मतलब बीटा की वैल्यू। तो इक्वेशन अपने फटाफट से निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, -b भाई। अब मुझे बता दो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या है, इक्वेशन देखो मैं लिख देता हूँ, कहेंगे कि सर इतना छोटा सा दे रखा है, हमको पता है ये रहा। तो बीटा की वैल्यू क्या है -7, बी की, सी की वैल्यू क्या है -8, बात खत्म। इक्वेशन कंपैरिजन कैसे करते हैं याद करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1, बीटा हमको पता नहीं, वो निकालना है, बी की वैल्यू -7 और यहाँ पे ए की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ -1 प्लस बीटा, ये हो जाएगा बेटा 7 प्लस का, तो भाई 7 उधर 1 उधर जाएगा, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, बीटा की वैल्यू हो गई 8। कितना आंसर, सिंपल, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन यार कर लेना यार, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, मुझे मन लगता है करना। चलो टाइम हो रहा है यार, विदाई लेते हैं, मेरे को पढ़ाने भी जाना है, बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल।